बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चौथी जमात की निगारी उर्दू के सबक नंबर 21 की पढ़ाई करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 121 खोलेंगे। हमारे आज के सबक का उन्वान है हुदहुद की ज़िद। प्यारे बच्चों, हुदहुद एक परिंदे का नाम है। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुलंद मर्तबा यानी ऊंचे मर्तबे वाले पैगंबर थे। उनकी हुकूमत बड़ी वसी थी। वसी का मतलब है खुली या बड़ी। इनके तख्त जैसा तख्त कभी भी किसी हुक्मरान के पास नहीं रहा, क्योंकि ये तख्त हवा में उड़ सकता था। वो परिंदों की बोली समझ सकते थे, इनसे बातें भी कर लेते थे। बोली मतलब गुफ्तगू। एक मरतबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे परवाज़ कर रहे थे, उड़ रहे थे। तेज़ धूप उन्हें परेशान कर रही थी। वो पसीने में शराबूर थे। शराबूर का मतलब है तरबतर। उनके हमरा के हुदहुद भी थे। हमरा का मतलब है साथ, और हुदहुद परिंदे जो मैंने आपको बताया कि हुदहुद परिंदों का नाम है, जो उनके लिए सुराग रसानी का काम करते थे। सुराग रसानी का मतलब है खोज लगाने का काम करते थे। उन्होंने देखा कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को धूप सता रही है, तो वो उनके सर पर बादल की तरह सर से सर मिलाकर साया फगन हो गए। यानी कि साया फगन का मतलब है साया डालने वाला या साइबान। परिंदों का ये जज्बा देखकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और बोले कि बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। एक नौजवान हुदहुद आगे बढ़ा और अदा बजाकर बोला, हम अपने सरों पर सुनहरा ताज जगमगाता देखना चाहते हैं, यानी कि चमकता देखना चाहते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बोले, अच्छी तरह सोच विचार कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। मोहलत का मतलब है फुर्सत। 2 दिन के बाद मुझे बताना कि तुमने क्या फ़ैसला किया है। बड़े हुदहुद ने सबको समझाया कि ये इनाम तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनेगा, इसलिए इसकी ज़िद ना करो। मगर जवान हुदहुद सुनहरी ताज पहनने के लिए बज़िद रहे। तीसरे दिन वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास गए और इस इनाम की दोबारा से ख्वाहिश करने लगे। आन की आन का मतलब है देखते ही देखते में सब हुदहुदों के सर पर सोने के ताज चमकते नजर आने लगे। वो उन्हें देखकर फूले ना समा रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब हुदहुदों पर मुसीबत ये टूट पड़ी कि जो भी उन्हें देखता सोना हासिल करने की लालच में उन्हें मारने को दौड़ता। लेकिन लोग तीर कमान लिए उनका पीछा करने लगे। ताक़ुब का मतलब है पीछा। जो हुदहुद काबू आ जाता उसे मारते और सोने का ताज उतार लेते। अब तो ज़िंदगी उनके लिए अजाब बनकर रह गई। अब वो तो दाना पानी के लिए भी बाहर ना निकल सकते थे और अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिरते। आखिर हुदहुदों ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फ़ैसला किया। वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी ज़िद की माफ़ी मांगी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुदों को माफ़ कर दिया। अब उनके सरों से सोने के ताज गायब हो गए, मगर उनकी जगह ताज की तरह की कलगी बन गई। कलगी का मतलब है परों का गुच्छा। अब भी कभी हुदहुद चिड़ियों के पास जाकर बैठ जाए तो वो शोर मचाती और इसे ठोंगे मारती हैं। ठोंगे का मतलब है ज़र्ब लगाती हैं। ज़िद करना अच्छी बात नहीं, हमें भी चाहिए कि ज़िद ना किया करें। बच्चों, इस सबक में ज़िद के बारे में बताया जा रहा है कि हम ज़िद से मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आप जैसा तख्त कभी भी किसी हुक्मरान के पास नहीं था। आपका तख्त हवा में उड़ सकता था और आप परिंदों की गुफ्तगू समझते थे। एक दफ़ा हज़रत सलमान अपने तख्त पर उड़ रहे थे। तेज़ धूप थी। हुदहुद भी उनके साथ खोज लगाने का काम करते थे, उनके हमरा थे, यानी उनके साथ थे। हज़रत सलमान को धूप सताने लगी तो सारे हुदहुद साए की तरह आपके सर पर आ गए। हज़रत सलमान हुदहुद से बहुत खुश हुए और उनसे पूछा कि उन्हें क्या इनाम चाहिए। जवान हुदहुद ने कहा कि हमें अपने सर पर सुनहरा ताज चाहिए। हज़रत सलमान ने कहा कि एक दफ़ा सोच लो। बुज़ुर्ग हुदहुद ने भी ऐसा करने से मना किया, मगर जवान हुदहुद ना माने। हज़रत सलमान ने उन्हें 2 दिन का वक्त दिया। बड़े हुदहुद ने उन्हें समझाया कि ये ताज हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, मगर जवान हुदहुदों ने किसी की भी बात ना मानी और वो अपनी ज़िद पर कायम रहे। तीसरे दिन फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास गए और दोबारा उसी नाम की ख्वाहिश की। देखते ही देखते उनके सर पर सोने के ताज चमकने लगे। वो बहुत खुश हुए। इसके बाद जो भी उन्हें देखता सोना हासिल करने की ख्वाहिश करने लगता। लोग तीर लेकर उनका पीछा करने लगे। जो हुदहुद काबू में आता उसे मारकर ताज उतार लेते। वो अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिरते।
आखिर हुदहुद तंग हो गए और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास गए और अपनी ज़िद की माफ़ी मांगी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ किया और उनके सर से सोने के ताज गायब हो गए, मगर अब भी उनके सरों पर ताज की तरह परों का एक गुच्छा बना हुआ है और अब भी अगर हुदहुद चिड़ियों के पास जाकर बैठते हैं तो वो उन्हें ज़र लगाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि ज़िद करना बहुत बुरी बात है, हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए, इसी में हमारे लिए भलाई है और ज़िद की वजह से हम किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकते हैं। अब हम इसकी मश्क पर आएंगे। सबसे पहले इसकी मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे। हुक्मरान, हाकिम, हुकूमत करने वाला, परवाज़, उड़ान, शराबूर, तरबतर, हमराह, साथ, सुराग रसां, खोज लगाने वाला, खोजी। अब हम इसके सवाल जवाब पर आएंगे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम कौन थे? तो इसका जवाब है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुलंद मर्तबा पैगम्बर थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम परिंदों से कैसे बातें कर लेते थे? तो इसका जवाब है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली समझ सकते थे और उनसे बातें भी करते थे। सवाल नंबर जीम है, हुदहुद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या करते थे? तो इसका जवाब है हुदहुद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए सुराग रसानी का काम करते थे। सवाल नंबर दाल है, सोने का ताज लेकर परिंदों को क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका जवाब है सोने का ताज लेकर परिंदों को कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि उनकी ज़िंदगी अज़ाब बनकर रह गई। लोग सोना हासिल करने के लिए उनका शिकार करने लगे। हुदहुद अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिरते। और इस कहानी से ये नतीजा अख़ज़ होता है कि हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। किताब के सफ़ा नंबर 123 पर आएंगे। सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हुकूमत, तख्त, धूप, इनाम और ताज। हुकूमत ने आज मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान किया। तख्त, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का तख्त परवाज़ कर सकता था। धूप, आज बहुत तेज़ धूप है। इनाम, बादशाह ने मालिक को इनाम दिया। ताज, हुदहुद ने सोने के ताज हासिल करने की ख्वाहिश की। सवाल नंबर 4 है, एराब लगाएं। मोहलत, मुसीबत, ताक़ुब, शराफत, परवाज़। मीम के ऊपर पेश, हा के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर जज़म, मुसीबत। मीम के ऊपर पेश, स्वाद के नीचे ज़ेर, या के ऊपर जज़म, बा के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर जज़म, ताक़ुब, ता के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, काफ के ऊपर पेश, बा के ऊपर जज़म, शराफत। शीन के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, फ़ा के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर जज़म, परवाज़। पे के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर जज़म, फ़ा के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, ज़ा के ऊपर जज़म। इसके बाद सवाल नंबर 1 है, वर्कबुक में खाली जगह पूर करें। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बहुत डैश थी, तो खाली जगह में आएगा वसी। नंबर 2 है, परिंदों का ये जज्बा देखकर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत डैश हुए, तो खाली जगह में आएगा खुश। लोग तीर कमान लिए उनका डैश करने लगे, खाली जगह में आएगा ताक़ुब। ज़िद करना अच्छी डैश नहीं, खाली जगह में आएगा बात। ताज गायब हो गए लेकिन इनकी जगह ताज की तरह की डैश बन गई, तो खाली जगह में आएगा कलगी। सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज के उल्टे लिखें। वसी का उल्ट है तंग, अच्छी का उल्ट है बुरी, दिन का उल्ट है रात, बड़े, छोटे, ज़िंदगी का उल्ट मौत, धूप का उल्ट है छाँव। किताब का सफ़ा नंबर 124 खोलेंगे। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। जज्बा की जमा है जज्बात, इनाम, इनामात, ख्वाहिश, ख्वाहिशात, खिदमत, खिदमात, चिड़िया, चिड़ियाँ, परेशानी, परेशानियाँ। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत यानी क्रॉस का निशान लगाएं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जैसा तख्त कई पैगम्बरों के पास रहा, तो इसका जवाब है गलत। हुदहुद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए सुराग रसानी का काम करते थे, तो इसका जवाब है सही। बड़े हुदहुद ने सबको समझाया कि ये नाम बड़ी बरकत का बाइस बनेगा, तो इसका जवाब है गलत, उसने तो ऐसा करने से मना किया था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली समझ लेते थे, तो इसका जवाब है सही। अब भी हुदहुद चिड़ियों के पास जाकर बैठ जाए तो वो खुशी से चहचहाने लगती हैं, तो इसका जवाब है गलत।
इसके बाद कवायद हैं। फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए। इसे जुमला मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। के लिए सिर्फ फ़ाइल ही काफ़ी हो, मफ़ूल की ज़रूरत ना हो। जैसे बच्चे ने दिल लगा कर पढ़ा। इस जुमले में पढ़ा फ़ेल लाज़िम है। सवाल है, दिए गए जुमलों में से फ़ेल लाज़िम अलग करें। हामिद आला नंबरों में कामयाब हुआ, तो इस जुमले में कामयाब फ़ेल लाज़िम है। वो अपने घर चला गया, तो चला गया फ़ेल लाज़िम है। खालिद बहुत तेज़ दौड़ा, इस जुमले में दौड़ा फ़ेल लाज़िम है। तालिब इल्म ने खूब मेहनत की, मेहनत फ़ेल लाज़िम है। वो दूर से आया, तो इस जुमले में आया फ़ेल लाज़िम है। इसके बाद खुशखती है। शराबूर, साया फगन, ताक़ुब, कलगी, बज़ीद और तख्त। बच्चों ये आपने करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सबक को गौर से सुना और समझा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।